हाँ देखो भाई, थोड़ा सा रिवीजन कर लें पहले तो। एक होता है प्रणय। प्रणय क्या होता है? प्रणय माने प्रेम। प्रणय के बाद परिणय यानी कि विवाह। प्रणय परिणय। प्रणय जैसे होता है ना प्रेम विवाह, तो प्रणय परिणय। फिर परिणीत। परिणीत यानी कि विवाहित। फिर प्रणत। प्रणत यानी कि झुका हुआ। फिर प्रणीत यानी कि प्रणीत यानी कि रचित। परिणत लौटा हुआ। और परिणति यानी कि परिणति यानी कि और परिणत यानी कि और परिणीत यानी कि प्रणत यानी कि ठीक है। एक हमने देखा था कि कुछ वर्ड हैं जैसे क ख ग ज फ, इनके नीचे बिंदी लग जाए, क्या लग जाए? बिंदी, तो अरबी भाषा के ये बन जाते हैं, जिनका अर्थ भी अलग होता है। जैसे कि अर्क माने सूर्य और बिंदी वाला अर्क यानी कि रस। गरज यानी कि भयंकर आवाज़, लेकिन अरबी वाली गरज ज़रूरत। खाना यानी कि भोजन, लेकिन अरबी खाना जगह। अरबी लोग खाना यानी कि जगह। राज यानी कि शासन, लेकिन अरबी राज यानी कि रहस्य। फन यानी कि सांप का मुंह, और अरबी फन यानी कि कला। एक तुमने देख ही लिया, आज्ञा माने अनजान होता है, लेकिन वेज्ञ भेज्ञ और अनभिज्ञ माने जानकार। इस भेज्ञ या अनभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, या फिर भेज्ञ या अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। फिर वेज्ञ का विलोम अभिज्ञ, वेज्ञ का विलोम अभिज्ञ। आवरण माने पर्दा, और वार या वारना यानी कि और वारण यानी कि न्यौछावर करना। शूर यानी कि शूरवीर, और सूर यानी कि सूर्य या अंधा। सूर यानी कि सूर्य या अंधा। एक हमने देखा था ना अंश। अंश माने था कंधा, और अंधा यानी कि सूर। अंधा तो है सूर, लेकिन अंश माने कंधा। वो अंश शलगम वाला वो है शलगम। एक है सुर। सुर माने स्वर या। एक है प्रथा, ये नीचे रस्सी, ये रस्सी वाली प्रथा यानी कि कुंती। और एक है डंडे वाली प्रथा यानी कि रीति रिवाज। अर्घ्य यानी कि पूजनीय, पीछे क्या गया या, और इधर भी या। अर्घ्य यानी कि पूजनीय। आगे देखो, प्रणत माने प्रणीत यानी परिणत यानी कि, और परिणति यानी कि फिनिश। अवधान माने अवधान ध्यान या मनोयोग, और अवधान यानी कि प्रशंसनीय। भामा ने भामा नहीं है, ये है यामा। यामा यानी भाई, यामा माने होता है रात्रि का, देख लेना उसको सही कर लेना। यामा, यामा यानी जैसे एक होता है ना यमदूत, ऐसे यामा। ये शब्द जो है यम एक तरीके से नेगेटिव शब्द है, क्या है? तो ऐसे यामा, यामा यानी कि रात्रि, और वामा यानी कि नारी। यामा यानी कि रात्रि, और वामा यानी कि नारी। एक होता है अशक्त यानी कि शक्तिहीन। अशक्त यानी अशक्त शक्तिहीन, और आसक्त यानी कि मोहित। द्वीप, द्वीप माने, और एक है द्विज, जो ब्राह्मण या जिसने 2 बार जन्म लिया। जा माने जन्म लेना, और द्वीप माने टापू, लेकिन द्वीप छोटा द्वीप। जैसे ये है भाई एक बड़ा टापू, ये तो है बड़ा टापू। ये क्या है? बड़ा। इसको तो क्या बोलेंगे? द्वीप। बड़ा है तो बड़ा द्वीप, लेकिन इस पे एक हाथी खड़ा है भाई, तो ये हाथी कैसा है? छोटा है ना, तो इसको बोलेंगे क्या? द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप तो है बड़ा, जिस पे कौन है? हाथी। द्वीप बड़ा है टापू, जिस पे कौन खड़ा है? हाथी, जिसको बोलते हैं द्वीप, यानी कि छोटा द्वीप। और द्विज होता है ब्राह्मण है जिसने 2 बार। रस्सी वाली प्रथा कुंती, और डंडे वाली प्रथा रिवाज। आपत्ति यानी कि संतान। शाली, छोटी शाली यानी कि चावल, और बड़ी शाली यानी कि काला जीरा। छोटी शाली यानी कि चावल, और बड़ी शाली यानी कि काला जीरा। एक होता है किंकर। किंकर माने कोयल या कोकिल। किंकर माने कोयल या कोकिल। एक है किंकनी माने करधनी। कास कट गई यानी कि फांसी कट गई भाई, कास कटी फांसी गई। एक होता है कांस। कांस माने
लंबी घास, लंबी घास। किंकिनी माने ये होता है परम प्लस अन्य, परमान क्या है परमान? खीर। प्रमाण माने सबूत। एक होता है और माने हृदय। उरु एक मात्रा है, उरु माने वक्ष या शादी। और उरु, उरु यानी कि दो मात्राएं हैं। एक है तर्क माने दलील और तक्र माने छाछ। एक है पराव्रत, व्रत यानी कि जहाँ से लौटा वही आ गया, यानी कि लौटा हुआ। पराव्रत माने लौटा हुआ, और परावर्त जो ऊपर की मात्रा है इसका मतलब है अदला बदली, और नीचे का जो व्रत है वो लौटा हुआ। एक होता है परी, बड़ी परी, ये तो है अप्सरा। ये क्या है भाई? ये तो परी, परी है, बड़ी है। परी होती है आसमान से मतलब आई है तो बड़ी मात्रा है अप्सरा। एक है परी, परी छोटा परी जिसको हम बोलते हैं परिवेश, परिवेश बोलते हैं ना, यानी कि अपने आसपास का माहौल। परि, एक हमने देखा था परिच्छेद, परिच्छेद माने विभाग, डिपार्टमेंट। एक है परीक्षा, परीक्षा माने खाई। और परीक्षा छोटी परीक्षा कीचड़, और बड़ी परीक्षा यानी कि कीचड़ और खाई में छोटी परी आई है, छोटी परी। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा माने खाई और परीक्षा माने कीचड़, और बड़ी परीक्षा माने इम्तिहान। एक है मेद माने चर्बी, मेद माने चर्बी। और मेघ माने, और मेध, मेध माने यज्ञ, आश्वमेध यज्ञ। कौन सा? वो मेघ नहीं, अश्वमेध। क्या है? तुमने बताया कि राम जी ने जब धनुष चलाए थे उसके बाद में क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। मेध, धा यानी कि धनुष। राम जी ने धनुष चलाने के बाद यानी कि युद्ध लड़ने के बाद क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। दूत और दूती, दूत का स्त्रीलिंग दूती। एक होता है द्युति, द्युति माने चमक, द्युति माने, और द्युत माने जुआ का। वसन माने वस्त्र, और वासन माने बर्तन। एक होता है प्रवाद माने जनश्रुति, जैसे होता है ना वाद विवाद, वाद विवाद से क्या बनती है? प्रवाद, प्रवाद यानी कि जनश्रुति। जैसे कि दो लोगों के बीच में गांव में वाद विवाद हो गया तो उससे क्या बनेगी? जनश्रुति बनेगी ना, तो उसमें लड़ाई होगी, तो वाद विवाद से बना है प्रवाद यानी कि जनश्रुति। एक है प्रमाद माने आलस्य। एक है दिवा माने दिन, और दीवा यानी कि दिया, दीपक। व्यसन माने बुरी आदत, व्यसन माने, और वसन माने वास, और वासन माने आग माने भाई घड़ी चुराने का पाप। और एक होता है पुष्कल माने पर्याप्त या बहुत। एक होता है कथा, कथा माने गदड़ी, कथा माने, लेकिन कत्था, कत्था माने पान मसाला। भाई कथा माने तो है गदड़ी, लेकिन कत्था माने पान मसाला। अब केत, केत माने घर, केत माने जैसे कि तुमने सुना होगा घर की परिभाषा होती है निकेतन, सुना है निकेतन? तो ये घर का ही पर्यायवाची है निकेतन। तो केत को क्या बोलते हैं? घर। अब एक केतु, केतु बोलते हैं झंडी, या एक केतु राशि भी होती है। केतु हम एक को बोलते हैं झंडी को, और एक क्या होती है? एक है भाई केतु, बड़ा केतु, उसको बोलते हैं केतु ग्रह। केतु ये ग्रह कैसा है? ग्रह बड़ा है भाई, ग्रह तो बड़े बड़े होते हैं। शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये कैसे हैं? बहुत बड़े बड़े। ये जो ग्रह नीचे से लगते हैं ऐसे हैं, लेकिन पृथ्वी से भी बड़े हैं, पृथ्वी से भी बड़े हैं। तो बड़ा ग्रह, बड़ी मात्रा, बड़ा ग्रह। और छोटा केतु यानी कि झंडी या राशि। भाई झंडी कैसी होती है? छोटी सी होती है। और केतु बड़ी, बड़ी मात्रा यानी कि बड़ा ग्रह या एक नक्षत्र। एक है शर्म, शर्म यानी कि लज्जा, शर्म यानी कि लज्जा, लेकिन शम, शम माने शांति, शम यानी कि शांति, शम यानी कि शांति। और शर्म, शर्म ऊपर रा लग गई तो लज्जा।
एक होता है प्रेषक, प्रेषक माने भेजने वाला, प्रेषक माने भेजने, और एक होता है प्रेक्षक, प्रेक्षक माने एक होता है क्षत्रिय और एक होता है देखने वाला। प्रेक्षक माने क्षत्रिय या देखने, एक होता है हमने देखा था शुक माने छोटा तोता, शुक यानी कि छोटा तोता, और शुक यानी कि जौ, शुक यानी कि जौ, या फिर हम एक है शुक, शुक यानी कि तोता, तोते को बोलते हैं सुग्गा। क्या बोलते हैं? तोते को ही बोलते हैं भाई सुग्गा। नियत यानी कि निश्चित, इन दोनों में छोटी छोटी मात्राएं हैं, नियत में छोटी मात्रा और निश्चित में छोटी। अब आते हैं नियति, नियति होता ही भाग्य। नियत देखो बड़ी मात्रा और इधर भावना बड़ी मात्रा, नियत और आगो घड़ी वाला और आगो, एक होता है कच्च, बाल, कच्च माने ये हम पढ़ चुके हैं पहले। एक होता है विद्या, विद्या माने ज्ञान, और एक है विधा। देखो एक तो है विद्या, ये वाली विद्या, और एक है विधा। इन दोनों का अंतर समझ गए। विधा यानी कि विधि या ढंग, और विधा यानी कि ज्ञान। कच्च, कच्च माने बाल और कूच माने प्रस्थान। कच्च माने बाल और कुच माने उरोज। एक होता है सम माने बराबर और शम माने मोक्ष। शम यानी कि मोक्ष। हमने एक और देखा था शम, शम यानी शांति, शम यानी कि भाई शम के दो अर्थ हैं। शम एक तो होती है शांति, शम माने, और तुम्हें पता है कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? मोक्ष, यानी मोक्ष धाम में। वहाँ पहुँचने के बाद वो क्या मिल जाती है? इसको ये भी मान लो शमशान में उसको शांति, या फिर शमशान को ही क्या कहते हैं? मोक्ष। समझ गए? शम के दो अर्थ शांति या मोक्ष। अगला देखो, यहाँ तक तुमने पढ़ लिए थे ना। सिरा यानी कि छोर, सिरा माने छोर, और सीरा यानी कि हलवा। जो पश्चिमी राजस्थान में जो वहाँ बोलते थे हलवा बना लो, ऐसे नहीं बोलते, वहाँ बोलते थे सीरा बना लो, सीरा। सीरा यानी कि हलवा, ये हलवा नहीं है, हलवा है भाई, हलवा। सीरा यानी कि हलवा, और ये है सुवन, सुवन यानी कि पुत्र, और जरठ माने एक होता है जर, जर यानी कि बूढ़ा, तो उससे बना है जरठ। एक होता है अजर, देवता जो बूढ़ा ना हो, लेकिन ये जरठ, जरठ, जरठ यानी कि बूढ़ा। एक है ग्रह, ये ग्रह है डंडे वाला ग्रह। कौन सा? ग्रह नक्षत्र यानी कि डंडे वाला। जब हमारे ग्रह उल्टे चलते हैं ना, नक्षत्र उल्टे चलते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? डंडे। और रस्सी वाला कौन सा है? ग्रह है। ये क्या है? घर। ये क्या है भाई? चूल्हा कहाँ बनेगा ये बताओ? चूल्हा, ये जो चूल्हा है, ये चूल्हा तो घर में बनेगा, चूल्हा कहाँ बनेगा? और डंडे वाले नक्षत्र, डंडे वाला तो है नक्षत्र, और चूल्हे वाला कौन सा है? घर। चूल्हे वाला एक होता है गण या वृंद, जिसको बोलते हैं समूह, समूण, और आ जाएगा समूण है इसका अर्थ गण या वृंद, वृंद। एक होता है गण्य, जिसको बोलते हैं गिनने योग्य, ये वाला, इसका अर्थ है गिनने योग्य। एक होता है व्रत, क्या? व्रत नहीं है, क्या है? जिसका अर्थ क्या है? एक है कोट, कोट माने कोठिया या घर, कोट माने, हाँ कोट माने कोठिया या घर।
एक है कूट। कूट माने जैसे त्रिकूट पहाड़ी कहाँ है भाई? त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है। और नाकोड़ा पर्वत है। आज हमारे पढ़ाने की नई टेक्निक है। कोट माने कोटिया या घर, और कोट माने पहाड़ की चोटी। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ? जैसलमेर। और नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर बालोतरा। आग हो घड़ी वाला, ये कौन सा? आग हो, आग माने आज। और आद्य, ये आग नहीं है, ये है अध। आद्य माने, और आग हो घड़ी चलाने का, ये हो गया अध। और आद्य माने आद्य योगेन पढ़ाता, यानी कि प्रथम या फर्स्ट। एक होता है बदन। बदन माने शरीर। और एक है वाह वदन। वदन माने मुख। यानी कि जहाँ वाह आ जाए उसको, जहाँ वाह आ जाए, वाह वायु कहाँ से निकलेगी? मुँह से। तो वदन यानी कि मुख। और वाह बकरी यानी कि वदन यानी कि शरीर। हमारे मुख से क्या निकलती है? फूंक मारते हैं, वायु मारते हैं। तो वदन यानी कि मुख, और बदन यानी कि शरीर। एक है जठर। जठर माने पेट। जठर माने पेट। और जरठ यानी कि बूढ़ा। इन दोनों के अंतर को देखो भाई। एक तो है जठर और एक है जरठ। देखो ये जो जरठ बना, ये बना जरा से। जर माने होता है बूढ़ा, उसका अपोजिट होता है अजर। अब उस जर से बना है जरठ, यानी कि बूढ़ा। और इधर देखो जरठ हो गया, अब हो गया अजर। और जठर, जठर माने भाई, हाँ जठर भाई, जठर एक ग्रंथि भी होती है हमारे पेट के अंदर, जठर ग्रंथि। तो उससे बना है जठर यानी कि पेट। एक होता है अजर। अजर माने, और अजर, अजर यानी कि कहाँ बैठ के जिराएंगे अपन? आंगन में बैठ के। एक है रुख, ये सूरत नहीं है, ये है रुख। यानी कि उसने क्या मोड़ दिया? रुख मोड़ दिया। उसने हवा का रुख मोड़ दिया, यानी कि तरफ। रुख माने तरफ। और एक है रूख। उस जो पेड़ होता है उसको तो बोलते हैं रूख। पेड़ कैसा है? बड़ा। पेड़ कैसा है? बड़ा। लेकिन रुख होता है मोड़। रुख माने होता है तरफ, यानी कि उसने हवा का रुख मोड़ दिया। यानी कि हवा इस तरह बह रही थी, अब उस तरह बहने लगी। रुख माने प्रवार माने वस्त्र, और वसन माने, और चीर माने। तो 3-4 पर्यायवाची तो तुम्हें यही याद हो गए। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो पर्यायवाची का ये। प्रवार माने वस्त्र। दग्ध माने किससे जला हुआ? एक होता है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति पढ़िए कभी। जब हम राजस्थान में भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मिनिकाय लक्षद्वीप की तरफ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? यानी कि मूंगे की भित्तियाँ। एक जीव होता है जो जब वो मर जाता है ना, तो उसका जो शहर होता है वो जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है। फिर उससे क्या होता है? प्रवाल भित्ति। ये बहुत ही मतलब चमकीली होती है। इससे आभूषण बनते हैं। किससे? प्रवाल भित्ति से। इसको बोलते हैं मूंगा। प्रवाल माने एक होता है अतर। अतर माने इत्र। इंद्र की पत्नी को क्या बोलते हैं? शची। एक होता है कोश। कोश माने शब्द कोश। और कोश होता है एक सड़क, ये षटकोण वाला, इसको बोलते हैं खजाना। कोश माने, और आकर माने, तो समझ गए। कोश माने खजाना और आकर माने
हाँ भाई ये तो है कौन सा षटकोण वाला खजाना। खजाना कहाँ है षटकोण में, खजाना कहाँ है। और एक है कोस। अभी तो गोवर्धन की परिक्रमा क्या कोस की है, क्या कोस की, 7 कोस की। तो ये वही वाला कोस है भाई, यानी कि 2 कोस या फिर 7 कोस की परिक्रमा। वो ये वाला कोस नहीं है कि 7 खजाने की परिक्रमा, वो है सड़क भाई। जब हम परिक्रमा देते हैं तो सड़क पे तो चलते हैं, सड़क पे चलते हैं तो कोस वो वाला सड़क आएगा, और खजाना यानी कि षटकोण आएगा, और कोश शलगम यानी कि शब्दकोश। एक होता है सुधि, कई बार क्या है कब वो सुध ले लेकर, तो उससे बना है सुधि यानी कि स्मरण, या फिर सोधि तो कोई है ना है, गाना है सोधि, अपन भाषा में बोलते हैं सोधि ना, यानी कि तुमको ध्यान तो है ना है, चाबी का रखती सोधि तो है ना, मतलब सोधि नहीं है, क्या नहीं है, सोधि माने स्मरण या ध्यान। और एक है बड़ी सुधि, सुधि सुधि बोलते हैं विद्वान जन, जो विद्वान होते हैं कैसे होते हैं, बड़े। तो कैसी मात्रा, बड़ी मात्रा। और छोटी सुधि यानी कि स्मरण, अरे चाबी तो घर बोला है जाके लिया, छोटी बात की तो है। तो सुधि यानी कि स्मरण, और सुधि यानी कि सुधि जन, विद्वान लोग। एक है आलोक, आलोक माने उजाला, और एक है आलोक, आलोक यानी कि जहाँ लोग नहीं हो, यानी कि जहाँ चहल पहल, आलोक जहाँ लोग नहीं हो, या आलोक जहाँ चहल पहल नहीं हो उसको बोलते हैं आलोक। और आलोक बोलते हैं उजाले को, आलोक यानी कि, और आलोक यानी अब आकर माने खजाना। और ये भाई चूल्हा कहाँ पाया जाता है, चूल्हा घर में, तो ग्रह पे चूल्हा लगेगा तो कहाँ, घर, और ग्रह में डंडा लगेगा तो मतलब हमारे नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, उल्टे उल्टे। अगर हमारे नक्षत्रों ने डंडा मारना चालू कर दिया, ये वाला डंडा, तो नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, उल्टे। कई बार कहना कि नक्षत्र पैदा हुआ था, उल्टे उल्टे कहाँ हो रहे हैं। एक होता है ग्रह, डंडे वाला ग्रह यानी कि नक्षत्र, या इसको होते हैं कृतिका, क्या होते हैं। एक होता है ग्राह, ग्राह यानी कि ग्राह माने घड़ियाल, ग्राह माने, ग्राह माने घड़ियाल। और अर्क माने, अर्क माने रस, और अर्क माने, और अग माने सूर्य, दिनाकर, दिनकर, भास्कर, ये किसके पर्यायवाची है, सूर्य के। तो अर्क क्या चीज़ है, अर्क, अर्क माने, अर्क माने रस, और अर्क माने, अर्क माने सूर्य। अर्क भाई सूर्य कहाँ है, ऊपर, तो रस्सी कहाँ है, ऊपर। ये देखो भाई, ये रस्सी कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर क्या है, ऊपर तो सूर्य है भाई। सूर्य कहाँ है, ऊपर, तो जहाँ रस्सी ऊपर लगी मतलब। और आरक, आरक माने, एक है पावस, पावस माने, पावस माने, पावस यानी कि वर्षा, और पायस माने खीर, और परमाणु माने खीर, पायस माने। और एक और पढ़ा था ना अभी, परमाणु, परमाणु माने, नहीं पढ़े थे क्या। और एक है पायसा, तुम कौन से पायसे में रहे भाई, यानी कि पायसा, पायसा यानी कि पायस यानी कि खीर, और पावस यानी कि एक है भाई उमक, नहीं उमक, उमक माने, उमक तुमने कभी सुना है मैक, देखो उमक माने वेग, और उमक माने, उमक, उमक माने होता है रीछ। या फिर जादूगरनी,
ओमक माने रीछ या जादूगरनी, और ओमक माने, हाँ भाई ये देखो वेग का मतलब क्या है, गति। और तुम देखते हो वाहन कितनी कितनी तेज़ स्पीड में जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ी स्पीड में जाते हैं ना वाहन रोड पे। तो ओमक यानी कि बड़ी स्पीड, बड़ी मात्रा किसमें, वेग में। और ओमक छोटी मात्रा यानी कि रीछ और जादू। काहे को, अरे ये तो इसका है भाई। देखो ओमक, ओमक माने वेग, यानी कि बड़ा वेग, बड़ी बड़ी स्पीड में जाते हैं ना रोड पे हमारे साधन, तो बड़ी स्पीड यानी कि वेग। ओमक बड़ी मात्रा बड़ा वेग, बड़ी मात्रा बड़ा वेग। ओमक यानी कि वेग और छोटी मात्रा ओमक, ओमक यानी कि रीछ। अब है कृत्तिका, कृत्तिका यानी कि नक्षत्र ग्रह। अभी पढ़ा था मैं थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था, डंडे वाला ग्रह, इसको हम क्या बोलते हैं, कृत्तिका। और इस कृत्तिका को क्या कहते हैं, अब है कृत्तिका के बाद में कृत्तिका क्या है, देखो कृत्तिका बना है कृत्य से, किससे, कृत्य। और एका यानी कि कृत्य करने वाली। कृत्य करने वाली कौन है, जादूगरनी। भयंकर कृत्य करने वाली कौन है, कृत्तिका। कृत्य माने क्या होता है, तुमने आज क्या कृत्य किया, यानी कार्य। तो कृत्तिका यानी कि भयंकर कृत्य करने वाली, कार्य करने वाली कौन, जादूगरनी। ठीक है, आगे देखो भाई, 2 पन्ने और बच के जाते, एक ही बचा है बस। विपण माने, भाई बाजार में कौन है, विपण में कौन है, विपणी, यानी कि बाजार में कौन है, दुकानदार। विपण माने, विपण माने बाजार, और विपणी यानी कि, विपण यानी कि बाजार, बाजार, और विपणी यानी कि, ये विपणी में मात्रा कैसी है, छोटी है भैया, बड़ी कहाँ है। विपण माने बाजार और विपणी यानी दुकानदार। अरे बड़ी मात्रा कैसे होगी इस पे, अगर आड़े खाली पे, ये आड़े खाली बनती कैसे, यूं ही तो है। चलो इसको देख लेंगे, आने दो। विपणी, अच्छा ये है सीन। हाँ दोबारा देखो, विपण माने, विपण माने बाजार, और छोटी दुकान है भाई, इसकी छोटी कैसी है, छोटी दुकान है। और दुकानदार कैसा है, बड़ा। छोटी दुकान में, छोटी दुकान में बड़ा दुकानदार। तो विपणी, विपणी यानी कि, भाई दुकान कैसी है, छोटी, और दुकानदार कैसा है, वो छोटी दुकान से दुकानदार बन गया बड़ा। तो छोटी विपणी और दुकानदार यानी कि बड़ा। विपणी और विपण, विपण माने इम्पोर्टेंट है भाई। एक है विपिन माने जंगल, आनन, विपिन, कानन, ये किसके पर्यायवाची हैं, वन, ये तो है विपिन। और एक है विपन्न, विपन्न यानी कि काष्ठकारी, काष्ठकारी या फिर विपन्न अवस्था। विपन्न यानी कि विपरीत अवस्था, विपरीत यानी कि कष्टकारी। विपिन माने तो जंगल है, ये तो याद होगा तुम्हें। विपिन, विपिन नाम का एक में क्या, विपिन यानी कि जंगल, विपिन यानी, और विपन्न यानी कि कष्टकारी। एक है वत्स, वत्स माने, कई बार भगवान कहते हैं ना कि वत्स मांगो, क्या बार मांगते हो, तो मतलब मांगो भाई बछड़े, क्या चाहिए तुम्हें। वत्स माने बछड़ा। भाई तुमने रामायण वगैरह में सुना होगा ना, वत्स मांगो मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, अरे बछड़े मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। वत्स माने हाँ, अरे बछड़े मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वत्स माने, तो कोई तुम्हें वत्स कहे ना तो बोल देना कि हम बछड़े हैं क्या। वत्स माने, भाई हो सकता है पहले के ज़माने में वो पर्यायवाची नहीं जानते हों, पर भगवान कह रहे हैं तो बछड़ा भी ठीक है, भगवान कह रहे हैं तो। वत्स माने,
बछड़ा। और वत्सर माने होता है संवत्सर यानी कि वर्ष, वत्सर माने वर्ष। एक होता है वर्ष यानी कि अवधि, अवधि माने वर्ष, शताब्दी, दशाब्दी। हाँ, वत्स माने बछड़ा। एक है निशामुख, निशामुख माने संध्या यानी कि शाम का। निशा माने होती है रात्रि, निशा माने रात्रि। एक तरीके से ये मानो कि जब रात्रि का समय चालू हो जाता है, कई बार कहते हैं ना कि अभी हमने भाई, जैसे मान लो तुम कहीं बाहर से आ रहे हो तो तुम कहोगे हमने अभी दोपहर का मुंह देख लिया, मतलब दोपहर में प्रवेश करने वाले हैं। उसी प्रकार निशामुख यानी कि तुमने शाम का समय देख लिया, मतलब संध्या का समय शुरू होने वाला है। निशा मुख, निशा माने क्या होता है रात्रि, रात्रि का मुख क्या होता है संध्या। भाई संध्या जब चालू हो जाएगी तभी तो रात्रि होगी। निशा मुख, रात्रि का मुख क्या होता है संध्या। भाई संध्या के बाद ही तो रात्रि आती है, संध्या के बाद ही तो रात्रि आती है। तो ये उसी प्रकार है। निशामुख किसको बोलते हैं, रात्रि, संध्या को। निशामुख किसे कहते हैं, संध्या को। एक है निशामृग, निशामृग यानी कि इसका मतलब है जो रात्रि में जो मृग चलते हैं वो कोई हिरण नहीं चलते, मृग बोलते हैं हिरण को। लेकिन जो रात्रि में जो मृग होते हैं वो होते हैं सियार। रात्रि के मृग कौन, सियार। उसी प्रकार ये निशामुख है, रात्रि का मुख होता है संध्या, रात्रि का मुख संध्या। हमारे गांव समराया का मुख वैर या फिर बयाना, यानी कि जिससे उस चीज़ की शुरुआत हो वो होता है मुख। निशामुख संध्या और निशामृग यानी कि सियार, यानी कि रात्रि के हिरण कौन, भाई सियार ही तो बोले, रात में हिरण बोलेंगे। एक है चरित्र माने आचरण, एक है चरित्रा, चरित्रा माने, चरित्रा माने इमली का पेड़। चरित्रा, चरित्रा खाओगे क्या, भाई हमें चरित्रा खाना है, चरित्र नहीं खाना। क्या खाना है, चरित्रा। चरित्रा माने, चरित्रा माने इमली का पेड़। और एक है मजरी, मजरी माने ये मंजरी, क्या है मंजरी, मंजरी माने होता है कौपल, कोमल नहीं कौपल। कौपल क्या होता है, जैसे कि हम पेड़, आम का पेड़ हो गया बरसात में तो उस पर छोटी छोटी नई नई पत्ती निकलती है ना, उनको बोलते हैं कौपल। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मंजरी। क्या बोलते हैं। और एक है मंजीर, मंजीर बोलते हैं नूपुर। पैरों में क्या बांध ली, मंजीर यानी कि नूपुर। क्या बांध ली, नूपुर, पायल, मंजीर। और एक है मंजरी, मंजरी पेड़ों में क्या निकल गई बरसात में, कौपल निकल गई, जिसको बोलते हैं मंजरी। एक है यष्टि, यष्टि माने, यष्टि माने लाठी और षष्ठी माने 60 और षष्ठी माने, तो यष्टि माने लाठी। और फिर है याष्टि, याष्टि माने मोती की माला। याष्टि, याष्टि माने मोती की माला। मोती की माला चुरा ली तो अब क्या पढ़ेंगे, यष्टि पढ़ेगी। भाई तुमने क्या चुराई है, याष्टि। क्या चुराई है, याष्टि। अब क्या पढ़ेगी, यष्टि यानी कि लाठी। तुमने क्या चुराई है, याष्टि। ये क्या कर दिया तुमने, आग कर दिया, आग यानी कि पाप कर दिया। अब क्या पढ़ेगी, यष्टि। याष्टि नहीं यष्टि, यष्टि। कितनी यष्टि पढ़ेंगी, षष्ठी। षष्ठी यानी कि 60। अरे वो षष्ठी है, ठठेरा माने 6, षष्ठी यानी कि 60। एक है खग, खग माने पक्षी, खग माने पक्षी, खग जाता है आसमान में, खग यानी कि पक्षी। और एक है खंग, खंग माने पक्षी, खा खग गया। भाई खग, आसमान में खग गया कौन, पक्षी। इनको दो चार चीज़ें इनको याद ही रखना। खग माने खग हो, विहग हो, ये क्या है, पक्षी के पर्यायवाची। एक है खंग,
खंग, खंग माने तलवार, यानी कि तलवार से उसने किसी चीज़ के खंड खंड कर दिए, खंड खंड। खंग माने तलवार, यानी कि खंड खंड किससे कर दिए? तलवार से। खंग यानी कि खंड खंड कर दिए भाई, किससे? तलवार से। खंग माने खंड खंड कर दिए, किससे? तलवार से। खंग माने तलवार, खंग माने तलवार से क्या कर दिए? खंड खंड, यानी कि खंग। एक है गति, गति माने, गति माने हमने एक और देखा था वेग का, ऊमक, ऊमक माने बड़ा वेग है भाई, ऊमक। ऊमक माने वेग, और गति माने ये गति कौन सी है? छोटा गति। और एक और देखा था उमक, उमक माने रीच, उमक माने एक है गत, गत माने गया हुआ, और आगत माने आया हुआ। ऐसे ही सुमन माने पुष्प, और सुवन, सुवन माने पुत्र, और सुमन माने पुष्प। तड़ाक यानी कि शीघ्र, तड़ाक कबूतर यानी कि कैसे उड़ा? शीघ्र से। और गाय कहाँ गई? एक है दशन, दशन माने दांत, और एक है दंश, जैसे कि सर्प दंश, सर्प दंश। तो दंशन माने डंक मारना, सर्प दंश सुना है कभी? सर्प दंश यानी कि सांप ने क्या कर दिया? डंक मार दिया, तो उसको बोलते हैं दंशन, डंक मारना। अगला देखो भाई, सुरभि, छोटी सुरभि यानी कि गंध, छोटी गंध है, कैसी गंध है? तो एक है सुरभि, बड़ी गाय, कैसी गाय? और गंध कैसी है? छोटी। किसी ने स्प्रे फैला दी तो छोटे थोड़े समय के लिए रहती है स्प्रे, तो उसको बोलते हैं सुरभि यानी कि गंध। गंध अच्छी भी रह सकती है, बुरी भी रह सकती है। तो सुरभि यानी कि छोटी गंध। ऐसे अवधि यानी कि छोटी, समय छोटा समय, अवधि बड़ी भाषा। ऐसे सुरभि छोटी गंध, भाई गंध कितने देर के लिए रहती है? छोटे समय के लिए, छोटी। तो सुरभि छोटी गंध, कम गंध, और सुरभि बड़ी गाय, गाय कैसी? सुरभि। एक है आहुति, आहुति माने हवन सामग्री, आहुति माने एक है आहूत, सत्राहूत। अनुच्छेद 213 कौन बुलाएगा? राज्यपाल। और 123 में कौन बुलाएगा? तो उसको बोलते हैं आहूत। क्या बोलते हैं? एक है दारू, 213 और 123। एक है दारू, छोटा दारू, दारू बोलते हैं वृक्ष को, यानी कि छोटी दारू किसको बोलते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो होता है ना, वो पेड़, किसका पेड़ है वो? यहाँ पे है ना, पैरिया पे एक पेड़, तो उससे जैसे गूगल का पेड़ है, गोलर का, गोलर का किसका पेड़? गोलर का पेड़ है। उस पेड़ से क्या बना देते हैं? दारू। पेड़ से दारू, उसकी छाल को गला के क्या बना देते हैं? दारू। तो दारू छोटी मात्रा यानी कि वृक्ष, छोटी दारू। अगर उनको कम दारू बनानी हो तो पेड़ से बना लेंगे। और बड़ी दारू, ये है बड़ी दारू, इसको बोलते हैं शराब। इसको क्या बोलेंगे बड़ी वाली को? ये है बड़ी दारू। तो कौन सी दारू? शराब कैसी है? बड़ी। और दारू यानी कि ये कैसा है? छोटा वृक्ष। दारू यानी कि वृक्ष कैसा? छोटा। और दारू, भाई दारू पी के लोग कैसे कार्य करते हैं? बड़े बड़े कार्य करते हैं। कहते रोड पे लेट जाएंगे, क्या ट्रेन के आगे लेट जाएंगे, कि आप चढ़ा, बड़ा काम है क्या? नहीं है, बहुत बड़ा काम है भाई। दारू पीने के बाद लोग क्या कहते हैं कि आप गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, चाहे चले ही नहीं, लेकिन काम कैसे करते हैं? बड़े बड़े काम कैसे करते हैं? बड़े बड़े। कब? दारू पी के, बड़ी वाली दारू पी के। एक है निरा, निरा माने जैसे कहना वो तो निरा कैसा है? अच्छा आदमी। वो तो निरा कैसा है? कपटी आदमी, यानी कि प्योर एक तरीके से। निरा यानी कि निपट या प्योर। निरा यानी कि निपट, या फिर बोलते हैं इसको प्योर। वो तो निरा
कपटी आदमी यानी कि प्योर कपटी आदमी है, तो ये वो वाला निरा है। एक है नीरा, तुमने कभी सुना है नीर? नीर माने होता है पीने योग्य, नीर यानी कि पानी, तो उस नीर से बना है क्या? नीरा। नीरा माने यानी कि जिसको पिया जा सके, नीरा। एक है डीठ, डीठ माने दृष्टि। कई बार कहना है कि दीद, दीद माने भी दृष्टि होते, दीद, उससे बना है डीठ। डीठ माने दृष्टि। और एक है ढीठ, बड़ा ढीठ आदमी है, मतलब निडर आदमी है। बड़ा ढीठ आदमी है, होमवर्क नहीं करता है, मतलब डरता ही नहीं है, उसको बोलते हैं ढीठ। एक है तरणी, छोटाणी, सूर्य, छोटाणी यानी कि, और बड़ाणी यानी कि बड़ी नाव, और तरुणी यानी कि। एक है आरथी, आरथी यानी कि किसकी। और एक देखा था मैं अर्थी, अभ्यर्थी वाला, यानी कि चाहने वाला। जैसे कि सीईटी के अभ्यर्थी यानी कि सीईटी का फॉर्म भरने वाले, चाहने वाले, तो अर्थी होता है चाहने वाले। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो अभ्यर्थी है ना, वो कहाँ जाना चाहता है? अभ्यर्थी ऊपर जाना चाहता है, मतलब ऊंची पोस्ट पर जाना चाहता है, ऊपर मरना नहीं चाहता। मतलब ऊपर अगर मात्रा लग गई तो वो ऊपर की पोस्ट पर, ऊपर की पोस्ट को पाना चाहता है। और ये वाला अर्थी जो है, ये बिल्कुल नीचे है, ये भाई रोड पे। अर्थी को हम रोड पे लेके जाएंगे। आरोथी, ये कहीं ऊपर नहीं भागा है, कहीं ऊपर ऊपर नहीं लगा है, ये कहाँ है? नीचे, ये भाई रोड पे ही मात्रा, इस डंडे पे ये। आरोथी यानी कि मुर्दे की, ये रस्सी कहाँ है? रोड पे ही है भाई, तो ये अर्थी कहाँ पे? मुर्दे की, रोड पे ही है। आरोथी, और रस्सी अगर ऊपर लग गई मतलब ऊपर की पोस्ट चाहते हो आप। एक है अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने अविराम। एक है कृपण माने कंजूस, और एक कृपाण माने तलवार, कृपाण माने। और एक है खंग माने खंड खंड कर दिए। खंड माने तुमने क्या कर दिए? खंग, खंड खंड कर दिए। खंग माने खंड खंड कर दिए यानी कि तलवार। और कृपाण माने भी। एक है सर्ग, सर्ग माने, एक होता है उपसर्ग यानी कि रचना। सर्ग को क्या बोलते हैं? रचना। सर्ग माने, और स्वर्ग माने, स्वर्ग तो भाई स्वर्ग ही होता है। स्वर्ग में कौन? आरती वाला जाएगा। कौन जाएगा? आरती वाला। क्या आरती जाएगा? कौन सा जाएगा स्वर्ग में? ये वाला जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये तो है चाहने वाला। एक है घी, घी माने, और धी माने, धी माने बुद्धि। एक है तड़ाक, तड़ाक नियत, और नियत यानी कि, और मित माने, मित माने। ये तुम्हारे लगभग सारे पर्यायवाची हो गए। पर्यायवाची का शब्द युग्म हो गए। अब इनमें से ही बनेंगे क्या? पर्यायवाची। अब हम कल देखेंगे, कल मैं किताब लेके आऊँगा जो मतलब अदर एग्जाम में और भी कोई आया हुआ रह गया है, उसको मैं लिखा दूँगा एक बार। कल एक लास्ट क्लास और होगी शब्द युग्म की, ठीक है।